यमराज और पंडित। एक हिंदी कहानी। एक समय की बात है, गौतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये जमा करा दिए। जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उस साहूकार की शिकायत महाराज से करनी चाहिए। हो सकता है इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए महाराज से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी महाराज के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर महाराज ने कहा, कल नगर से हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। महाराज की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर निकल गए। अगले दिन महाराज की सवारी निकली, पर महाराज ने यमराज का भेष पहना हुआ था। नगर वासियों ने उन्हें फूलों उनका स्वागत किया व आरती उतारी। पंडित जी भी परेशान हो गए, पर महाराज के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए थे। सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो यमराज ने पंडित जी को देखा कर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ में चलिए। पंडित के बाद साहूकार ने महाराज की पूजा की और उन्हें फूलों से उनका स्वागत किया। उसके बाद सवारी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और यमराज के संबंध देखकर साहूकार सोच में पड़ गया। पंडित जी के संबंध यमराज से भी है, काहे कल्ला हमारा आखिरी दिन ना हो। और उससे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत यमराज से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम से पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने आपको लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपये दिए थे। इसकी जानकारी मिली है। ये पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपये हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपये देता हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए है। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। कहानी से सीख, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है या धोखा दे रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है।